गौतम बुद्ध ने बताया दुख से बाहर निकलने का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर एक खालीपन महसूस हुआ हो? किसी अपने की बात ने दिल दुखाया हो, किसी रिश्ते ने आपको तोड़ा हो, पैसों की चिंता ने परेशान किया हो, या भविष्य को लेकर मन में डर बैठ गया हो। हम अक्सर दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है, दुख से भागने के बजाय उसे समझना सीखो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दुख से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। पहली बात, दुख को स्वीकार करना सीखिए। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम तुरंत कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सवाल बदल कर देखिए, ये मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछिए इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ। जिस दिन आप अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना शुरू करते हैं उसी दिन मन का संघर्ष कम होने लगता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है कि जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद न करें। दूसरी बात, अपेक्षाओं को कम कीजिए। हमारे बहुत से दुख दूसरों से जुड़ी उम्मीदों से पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी इज्जत करें, हमारी मदद करें और हमारे अनुसार व्यवहार करें। लेकिन हर इंसान आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। जब आप दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अपना ध्यान इस बात पर लगाएं कि मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं। आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तीसरी बात, बीती हुई बातों को बार बार मत दोहराए। कई लोग वर्तमान में बैठे होते हैं लेकिन उनका मन अतीत में घूम रहा होता है। किसी ने क्या कहा, किसने धोखा दिया, कौन छोड़कर चला गया, कौन सी गलती हुई, हम बार बार उसी घटना को याद करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अतीत एक शिक्षक हो सकता है लेकिन अच्छा घर नहीं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे ये आपके हाथ में है। चौथी बात, भविष्य की चिंता में वर्तमान मत खोइए। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन हर समय डरते रहना जरूरी नहीं। कई बार हमारा मन ऐसी समस्याओं से डरता रहता है जो अभी आई ही नहीं है। आज की चिंता कल की समस्या को हल नहीं करती, इसलिए अपने आज पर ध्यान दीजिए। आज जो काम आपके सामने है उसे ईमानदारी से कीजिए। पांचवी बात, मन को शांत करने का अभ्यास कीजिए। कुछ समय अकेले बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। यही समझ मन को बहुत ताकत देती है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आसक्ति को समझिए। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कोई चीज है। कई बार दुख इसलिए होता है क्योंकि हमें डर रहता है कि वह चीज हमसे छिन जाए। धन है तो डर कि पैसा खत्म हो जाए, रिश्ता है तो डर कि इंसान छोड़कर न चला जाए, सम्मान है तो डर कि लोग क्या कहेंगे। इस डर को समझना जरूरी है। जीवन में चीजों और लोगों से प्रेम कीजिए, लेकिन उन्हें अपने सुख का एकमात्र आधार मत बनाएं। याद रखिए, जो चीज आज आपके पास है वह हमेशा आपके पास रहे, ये जीवन का नियम नहीं है। इसलिए जो मिला है उसका सम्मान कीजिए और जब समय बदले तो उसे स्वीकार करने की शक्ति भी रखिए। दोस्तों, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में हमेशा डूबे रहना जरूरी नहीं है। बुद्ध की शिक्षा हमें समझाती है कि दुख को समझकर, अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को देखकर, वर्तमान में जीकर और सही कर्म करके हम अपने मन को धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। जो बात बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कीजिए। जिस बात को बदल सकते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए। जो बीत गया उससे सीखिए और जो आने वाला है उसके लिए धैर्य रखिए, क्योंकि शांति बाहर की परिस्थितियों के बदलने से नहीं, अक्सर भीतर की समझ बदलने से शुरू होती है। अगर आपको गौतम बुद्ध की ये सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन को शांत रखना सीख रहा हूँ।